अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान अहमद और आप देख रहे हैं समुद्री व्लॉगर यूट्यूब चैनल। मौजूद हूं शहर कमालिया में। जिस तरह आपको बताया था कि मंदिर वाली वीडियो के बाद शहर कमालिया में जो हज़ारों साल पुराने गार इमारतें बहुत बड़ी तादाद में आज भी मौजूद हैं, उसका विज़िट करवाऊंगा, उसका व्लॉग बनाएंगे। आपको बताता चलूँ कि शहर कमालिया आज से 4000 साल पुराना शहर आबाद है तारीख़ के मुताबिक। तो आज भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में, जिस तरह ये पीछे दीवारें देखें, वो सामने घर देखें, कि खंडराट वाली जो इमारतें हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। बस आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी जल्दी से जल्दी कर लें। इंशाल्लाह पंजाब की खूबसूरती, चाहे गांव हो, देहाती ज़िंदगी हो, इस तरह के मकानात हो, इस तरह के व्लॉग में आपके लिए बहुत पसंद है और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद होंगे, लेके आता रहता हूँ। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सबसे पहले तो ये एक मकान जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये मकान गिर चुका है, लेकिन इसकी दीवारें जो हैं अभी भी खड़ी हैं। आप ये सामने पंजाबी में खिड़की, जो भी आप इसको बोलें, वो सामने ये देखें, ये ईंटें चेक करें। बहुत सारी इस तरह की इमारतें कमालिया शहर में आपको देखने को मिलेंगी। ये देखें, ये किसी दौर में अंगीठियाँ, खिड़की वगैरह हुआ करती थी, लोग इन्हें इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज वो लोग नहीं हैं, लेकिन ये अपनी जगह खड़ी हैं। किस हालत में आप देख सकते हैं। यकीन करें कि ऐसी इमारतों को देख के अजीब सी फीलिंग आती है कि वो कौन लोग होंगे जिन्होंने इतनी चाहत और खुशियों के साथ अपने ये मकानात जो हैं वो बनाए थे, लेकिन इस पार्टीशन के बाद बहुत सारे प्यारे अपने इन खूबसूरत मकानों को छोड़ के फिर वो इंडिया हिजरत कर गए। इंडिया वाले यहाँ आ गए। इस तरह ये देखें, सामने एक आपको छोटा सा कॉर्नर वाला प्लाट था, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये सामने दरवाज़ा इसका, ये सीढ़ियाँ चल रही हैं। अच्छा, जितना भी मैंने सीढ़ियाँ देखी हैं ना पुरानी, ये सीढ़ियों के आगे ये लक्कड़ की जो है ना, ये देखें, ये वाली जो है, ये ज़रूर लगाते हैं। पता नहीं ये क्यों लगाते थे। ऊपर ये देखें घास वगैरह। अंदर की भी थोड़ी सी लोकेशन दिखाता हूँ जूम करके, क्योंकि इस जगह मैं जा नहीं सकता, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। ये देखें, ये टूट फूट का शिकार है, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो ये देखें, ये लकड़ी उस टाइम की थी, लेकिन अब आग लगने की वजह से बेचारी जल चुकी है। कितने प्यारे वो लोग थे जिन्होंने कितनी मोहब्बत और चाहत से ये मकान, ये चीज़ें बनाई थी। बड़े बड़े खूबसूरत हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह ताला। ये सीढ़ी चढ़ती थी ऊपर को, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अगर कैमरा पकड़ ले। ये देखें, वो कमरे में जाती थी, ये ऊपर है, ये देखें इस तरह। ये अगला आ गया, ये दीवार चेक करें आप। थोड़ा सा मैं पीछे हट के दिखाता हूँ। ये देखें, आगे लेके जाता हूँ। एक हवेली है बड़ी खूबसूरत, ये बच्चे खेल रहे हैं। ये देखें, ये वही जो उस साइड से मैंने आपको दिखाया था, ये सारी हवेली वही आ रही है इस साइड को। वो पीछे मैं खड़ा था ऊपर, ये सारी हवेली ये अंदर को थोड़ी सी हो चुकी है। ये देखें, तो अब ये आगे आ गई है। थोड़ा सा आगे जाके भी दिखाता हूँ। ये इसका मेन दरवाज़ा है, लेकिन ये भी मेरे ख़्याल में कोई नहीं रहता इधर। ये वो दरवाज़े थे, ये खिड़कियाँ थी, ये किसी ने खिड़की लगाई होगी, लेकिन आज भी उधर ही मौजूद है। ये देखें, ये ऊपर वाला दरवाज़ा था, फिर खिड़की, फिर ऊपर दरवाज़ा। ये देखें, वो पीछे भी खिड़की है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे अंदाज में बनाया था। ये देखें, ये शीश महल जैसी बिल्डिंग, ये भी पुरानी है। थोड़ा सा आगे जाके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इनके दरवाज़े चेक करें एक बार। हाँ, ये देखें, ये किसी अच्छे हिंदू ताजर की हवेली लगती थी। कितनी खूबसूरत लकड़ी का, ये ऊपर जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये लकड़ी का बना हुआ है। अंदर फैमिली है, अंदर तो नहीं जा सकता। ये देखें, ये लकड़ी, ये सारा लकड़ी का काम हुआ है। आप दरवाज़ा मेन देखें, ये देखें कितना नफीस और बारीकी के साथ काम किया गया है। इसकी जो कुंडी है वो नीचे वाली साइड को लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब। ये आपके सामने जो, ये हिंदुओं का है या सिखों का है? हिंदुओं का है। हिंदू। तो आप कुछ बताएं इसके बारे में। जब साल 47 में उजाड़े पे थे ना जी जी, जिनके पास ये ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, हाँ जी हाँ जी ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬਸੇ जी जी ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ हाँ जी हाँ जी। ਤੇ
ਇਹ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਫਾਰਗ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿائش ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ? ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਓਏ तमीर मकान बाई ठाकर दास 1903 में ये मकान बना है जी। बड़ा खूबसूरत मकान है। ये देखें, मैं जूम आउट करूं, ये ऊपर सारा लकड़ी का काम हुआ है। तो नीचे ये देखें, देख सकते हैं एक सामने ये घर आ गया। ये देखें, इस तरह का एक नहीं बहुत सारे घर आपको नज़र आएंगे, देखने को मिलेंगे। एक ये मकान नज़र आ गया जी। ये देखें, ये बंद है आगे से सारा, तो ये भी पुराना मकान है। कितना खूबसूरत घर है ये बना हुआ है। ये देखें, ये पुराने दौर का घर है और बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है। अब उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से नज़र आ रहा होगा। ये है बहुत पुराना घर, किस तरह बालकोनियाँ, इसके डिज़ाइन, खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, जूम भी करता हूँ, और ये नीचे इसका मेन दरवाज़ा आ गया। ये देखें, सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। देखें माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। सुबहान अल्लाह, काम हुआ चेक करें आप, माशाल्लाह। ये इस पे सिर्फ पेंट वगैरह करवा दिया है, बाकी सारा पुराना है। वो लाइटें चेक करें अंदर, आपको एक और वो कबूतर बैठा हुआ है। सुबह ऊपर लकड़ी की छत है, क्या ज़बरदस्त है, वाह। अब गिरा के नया बनाएंगे इंशाल्लाह। ये भी पुराना घर था, आप देख सकते हैं, लेकिन अब इसको दोबारा नया तमीर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा अंदर जाके भी दिखाता हूँ, ईंटें चेक करें। अब मज़ेदारी की बात यह है कि इन घरों में से बहुत कुछ निकलता है, अब भी बहुत कुछ निकलता है। ये सारा आप दीवार की मोटाई चेक करें, अब भी इन घरों में से ना यकीन करें कि इतनी इतनी महंगी चीज़ देखने को मिलती है ना, कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। आगे एक मंदिर है, मंदिर को भी लेके चलता हूँ, वहाँ भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो गली बंद हो गई, अब थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। ये आ गया जी वो घर एक और, इस पर तख्ती वगैरह भी लिखी हुई है। तो आपने बताना है कि इस तख्ती पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में है, मैं तो पढ़ नहीं सकता। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, लाजमी बताइएगा ये कब बना है और इस हिंदी में ये क्या लिखा हुआ है। अगर आप कोई इंडिया से देख रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें, सबसे जितने भी पुराने ये मकान है, इसकी जो लॉक है ना, वो नीचे वाली साइड पे होगा। ये देखें, ये लॉक है, अब ऊपर रखते हैं, पहले नीचे हुआ करता था। ये वो मंदिर है जी पुराना, वो सामने इसकी तख्ती भी लिखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत बड़ा है, लेकिन है ना गलियाँ छोटी होने की वजह से ना सही तरीके से व्यूज़ नहीं लिया जाता। ये मंदिर तो उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये लें जी, ये सामने वो तख्ती आ गई। अब आपने पढ़ के मुझे बताना है ये कब बना है और इस मंदिर का नाम क्या है। ये मंदिर हुआ करता था, ये इसका मेन दरवाज़ा है। तो काफ़ी बड़ा है आगे तक, लेकिन गलियां छोटे होने की वजह से ना व्यूज़ इतना अच्छा नहीं लिया जा रहा। एक बार फिर आपको दिखा दूं, ये देखें, ये मंदिर का मेन दरवाज़ा था और काफ़ी बड़ा मंदिर था, लेकिन अब पार्टीशन के बाद वो डिवाइड करके, तो इधर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनमें ये डिवाइड कर दिया गया है। तो अब यानी पार्टीशन हो गई है इस मंदिर की। तो थोड़ा सा आगे भी जाता हूँ। ये देखें, ये दरवाज़ा था ऊपर वाला, फिर ये रोशनदान वगैरह, इस तरह बहुत सारी इमारतें जो हज़ारों साल पुरानी हैं आज भी कमालिये में मौजूद हैं। मकान नज़र आया, ये देखें, ये भी कितना खूबसूरत मकान है। ये ऊपर बालकोनी कह लें या ऊपर लकड़ी का कमरा कह लें, ये बना हुआ है। और नीचे आए, नीचे आके ये खूबसूरती चेक करें। गलियां आपको बता रहा हूँ कि बहुत छोटी गलियां हैं। ये देखिए कितना बारीकी और नफीस काम मेन दरवाज़ों पे इन लोगों ने करवाया हुआ था।
गली छोटी होने की वजह से व्यूज़ लेने में बहुत दुश्वारी आ रही है। लेकिन एक चीज़ देखें, जितने पुराने मकान हैं इसमें लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। जैसा कि आप ये भी देखें कि ज़्यादातर लकड़ी का काम हुआ है, ये सारी लकड़ी है, आप देख सकते हैं। ऊपर कमरे भी जो हैं वो लकड़ी के ही बनाए हुए हैं, नीचे ईंटों के हैं लेकिन ऊपर वाला कमरा जो है वो लकड़ी का है। तो ये सामने बाज़ार आ गया। इस तरह मुश्किल हो रही है वीडियो बनाने में, लेकिन आपके लिए बनानी है और इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ कि सही तरीके से व्यूज़ आपको देखने को मिले। ये देखें, अब इस बाज़ार में दाखिल हुए हैं, वो सामने भी एक आगे आपको वही पुरानी दीवार नज़र आ रही है। जिस गली मोहल्ले में आप गुज़रेंगे आपको इस तरह के मकानात बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद गाँव के देहातों के ब्लॉग जो है वो आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।